नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज जो है काल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, काल को जो है हम लोग जो है पूरा पढ़ लिए थे, 3 भागों में हम लोगों ने काल को पढ़ा था। आज उसी से संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उन्हीं को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। परीक्षाओं में देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं खाना खा चुका था। ठीक है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा बहुत कालिक भेद है। ठीक है ना, यह देखिए, यह जो है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2000 में पूछा गया था। ठीक है ना, यह 2000 कितने में पूछा गया था? 2015 में यह पूछा गया सवाल है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इसमें जो है कौन सा भूतकाल का जो है, देखिए तो पहला क्या है? सामान्य भूतकाल, दूसरा विकल्प दिया है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है आसन्न भूतकाल, चौथा है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, मैं खाना खा चुका था, यहाँ पे जो है हमारा वाक्य जो है, यहाँ पे जो खाना खाने का काम जो था वह पूरा हो चुका है। ठीक है ना, तो जब पूरा हो चुका है तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। ठीक है ना, यह भूत में जो है भोजन कर लिया गया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्ण भूत। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ठीक है ना, इसमें भविष्य काल बताना कि कौन सा भविष्य काल का है। यह जो है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में यह पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, पहला विकल्प क्या है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है? मैंने एक पेड़ काट लिया, तीसरा है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, चौथा है मैं आपका आभारी हूं। ठीक है ना, तो हमको बताना है भविष्य काल। ठीक है ना, तो भविष्य काल में गा गी गे आएगा। ठीक है ना, तो जिस विकल्प में गा गे गी रहेगा वह सही होगा। देखिए, पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है ना, तो जहाँ पे गा आता है वह जो है भविष्य काल का होता है। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य, ठीक है ना, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? पहला विकल्प दिया हुआ है, तू आता तो मैं जाता। ठीक है, दूसरा है मोहन आया सीता गई, तीसरा विकल्प है वह आया था, चौथा विकल्प है मैंने आम खाया है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो है विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो है मैंने खाना खाया था। ठीक है ना, मैंने खाना खाया था, यह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, वह खाना खा रहा था। ठीक है ना, वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? खा रहा था में कौन सा काल है बताना है। यह यूपीएसएससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा जो है 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, तो वह खाना खा रहा था में हमको बताना है काल। पहला विकल्प दिया हुआ है पूर्ण भूत, दूसरा अपूर्ण भूत, तीसरा संदिग्ध भूत, चौथा सामान्य भूत। ठीक है, तो यहाँ खाना खा रहा था, यह हमारा क्या है? अपूर्ण है। ठीक है ना, अपूर्ण है, अभी वह खाना खा रहा है यानी काम जो है हमारा जारी है, तो वह अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
बाकी तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन ने पढ़ा है। ठीक है ना, मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता। ठीक है ना, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, देखिए यह जो है यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसको बताना है संदिग्ध भूतकाल में। संदिग्ध भूतकाल में क्या हो जाएगा, मोहन ने, पहले देखिए सवाल दिया हुआ है मोहन ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका भूतकाल क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल में बताना है। ठीक है ना, तो संदिग्ध भूतकाल हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, बोलिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा मोहन ने, देखिए मोहन ने पढ़ा, दूसरा है मोहन ने पढ़ लिया, मोहन ने पढ़ा होगा, तीसरा है मोहन पढ़ रहा था, चौथा है मोहन ने पढ़ा था। तो हमको इसमें भूतकाल में बताना है, तो भूतकाल में कौन सा आ जाएगा, बोलिए। तो भूतकाल में हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा, नहीं, ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़की जाए, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है, इसको बताना है। ठीक है ना, देखिए यह अभी जो है 2016 में पूछा गया। पहला विकल्प है पूर्ण भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है संभाव्य भविष्यत काल और चौथा है सामान्य भूतकाल। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है ना, संभाव्य भविष्यत काल पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, चौथा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, अभी अभी राधा सो गई है। ठीक है ना, अभी अभी राधा सो गई है। इसमें देखिए यह जो है एमपीएसआई 2016 में यह पूछा गया प्रश्न है। विकल्प क्या है, पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। इसमें बताना है कौन सा सही होगा, राधा अभी अभी सो गई है। तो इसमें हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 4। ठीक है ना, संदिग्ध है। ठीक है ना, संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल हमारा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर, नहीं देखिए अभी अभी सो गई है ना, नहीं यह विकल्प नहीं होगा। ठीक है, अभी अभी सो गई है, तो अभी अभी का मतलब यह है आसन्न भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है ना, जब वाक्य में अभी अभी आएगा तो वहां पे आसन्न भूतकाल होगा, पहचान में बताया गया है। ठीक है ना, पहचान में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। ठीक है ना, खाना खाया होगा, यह देखिए यह जो है लोअर यूपीएसएससी लोअर में 2016 में पूछा गया सवाल। तो देखिए खाना खाया होगा में बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको जो है संदिग्ध दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपूर्ण नहीं होगा। ठीक है ना, हेतु मद भी नहीं होगा, आसन्न भूत भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हो जाए संदिग्ध भूत। ठीक है ना, राम ने खाना खाया होगा। अगला है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है ना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है इसमें। ठीक है ना, ये अभी जो है 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल,
संभाव्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा देखिए पहला विकल्प दिया हुआ है संदिग्ध वर्तमान काल, दूसरा है संभाव्य वर्तमान काल, और तीसरा है हमारा तात्कालिक वर्तमान काल, और चौथा है हमारा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 20 संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है ना, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है ना, तो हमारा विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कल तापमान अधिक होगा। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में काल पहचानना है। यह 2017 यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पहला विकल्प दिया हुआ है, पहला विकल्प क्या दिया हुआ है? वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल, चौथा जो है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए गा आया है। ठीक है ना, तो जब गा होता है तो कौन सा होता है? भविष्यत काल होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा जो है भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, बाकी ये जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में कौन सा काल है? पहचानना है। ठीक है ना, ये अभी 2017 यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, तो देखिए पहला में क्या है? सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा है वर्तमान काल, चौथा है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो कदाचित संध्या को पानी बरसे, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है हमारा विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर बी हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है ना, तो जहां पे संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे संभाव्य काल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है? ठीक है ना, भूतकाल का भेद नहीं है बताना है। ठीक है, यह यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। पहला क्या है? संभाव्य, दूसरा अपूर्ण, तीसरा पूर्ण, चौथा सामान्य। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है भूतकाल का भेद नहीं है? तो देखिए जो सामान्य है यह भूतकाल का भेद है। ठीक है ना, पूर्ण है यह भी भूतकाल का भेद है, अपूर्ण भी जो है भूतकाल का भेद है। ठीक है ना, यह जो संभाव्य है यह विकल्प नंबर पहला, यह जो है भूतकाल का भेद नहीं है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है ना, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? यह यूपीएसआई 2017 में भी अभी पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए दो दो क्रियाएं हो रही हैं। जब वाक्य में दो दो क्रियाएं होती हैं तो कौन सा जो है वाक्य होता है, कौन सा काल होता है? तो हेतु हेतु मद। ठीक है ना, जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है, ठीक है ना, तो वहां पे हेतु हेतु मद होता है। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न है मां सोती है। मां सोती है भूतकाल में बदलिए। ठीक है ना, भूतकाल में बदलना है। मां सोती है, तो पहला विकल्प दिया हुआ है मां सोएगी, दूसरा है मां सोती थी, तीसरा है मां सोने वाली है, चौथा है मां सो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए भूतकाल में बदलना है तो था थे थी आता है। ठीक है ना, भूतकाल में था थे थी, विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मां सोती थी। ठीक है, ये अभी देखिए हाई कोर्ट ग्रुप सी में 2017 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगरबत्ती की सुगंध। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित वाक्य में से इस वाक्य में प्रस्तुत काल बताइए। ठीक है ना, ये अभी 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ठीक है ना, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा पहला विकल्प दिया हुआ अपूर्ण भूतकाल, दूसरा पूर्ण भूतकाल, तीसरा सामान्य भूतकाल, चौथा क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो है
इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल होगा कि पूर्ण भूतकाल होगा कि सामान्य भूतकाल होगा कि पूर्ण वर्तमान काल होगा? कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हमारा जो है सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है ना, यह हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। पहला, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग जो है काल से महत्वपूर्ण जो 15 क्वेश्चन थे उसको देखा गया। ठीक है ना, शेष आगे जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।